हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जीवं दप्पं जिनवर बसे हेड़ जेड़े तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा सिरसा नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सौम्यसामणम् आर्यावर्त विशुद्ध देश जिनका जात्यादिवंशादि भी है योगत्रय शुद्धता विमलता संस्कार भाषा सभी मेरे मंगलकार हो गुरु सदा है देवता दर्श दो चर्याचार्य विशुद्ध सागर सदा जीवन्ते आदर्श हो जीवन्ते आदर्श हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 मूल नायक आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी यतिराज की, 3 कम 9 करोड़ निराजों की, उत्तम त्याग धर्म की। हम सब जीवन को अच्छा बनाने के विचार से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विचार ही नहीं वरन प्रयास भी आवश्यक होता है कि जीवन कैसे श्रेष्ठ बने, कैसे उन्नत बने और अच्छा बने। अच्छे बनाने के बहुत अच्छे निमित्त हमें मिलते हैं। हमारा इतिहास, हमारे पुराण, उनकी कथाएं हमें सब समता का पाठ पढ़ाने के लिए, त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए आतुर रहती हैं। ग्रंथों का अध्ययन पाठन इसलिए किया जाता है, प्रवचन को इसलिए सुना जाता है कि जो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी वो है समता। वो समता के परिणाम कैसे बढ़े, कैसे उन्नत हो, उसके लिए सारा प्रयास और अभ्यास किया जाता है। हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे श्रावकों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, बल्कि अपना सब कुछ छोड़ा है अपने धर्म के लिए। ऐसे संप्रदाय हैं लोक में जो हिंसा को धर्म समझते हैं, जो 4 संज्ञाओं की पूर्ति को धर्म समझते हैं और अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका जो संप्रदाय है, जो मजहब है, जो धर्म है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर तो हमारे पास इतना सुंदर संस्कृति है, इतना सुंदर धर्म है, तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट वह धर्म होना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के समय का इतिहास आपको पता होगा कि लाखों लाखों लोगों को मारा जा रहा था। पाकिस्तान में, मुल्तान में और विभिन्न क्षेत्रों में। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पोदनपुर पाकिस्तान में है। पोदनपुर बाहुबली भगवान की राजधानी रही है, उनका राज्य रहा है। और बहुत बड़ी संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान साइड फैली हुई थी। गांधार अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान में बहुत मंदिर थे और बहुत उन्नत समाज थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब वहाँ पर श्रावकों को अपना धर्म पालन करना, बल्कि अपनी जान बचाना मुश्किल था। धर्म तो बहुत दूर की बात है, जीवन बचा रहे ये मुश्किल था। उन्हें भारत आना था और आने जाने के साधन जो थे बड़े सीमित थे और वो इतने भरे हुए ट्रेनें जो आ रही थी, जा रही थी, अंदर आदमी जानवरों की तरह, भूसे की तरह घुसा हुआ है, ऊपर भरा हुआ है
और रास्ते में कोई काट पाट पीट ना दे उसका अपना एक अलग भय था। ट्रेनें लाशों से बिछी हुई आ रही थी। इतना त्राहिमाम मचा हुआ था। बहुत सारे जैन श्रावक वहाँ पर फंसे हुए थे और उनके विशाल मंदिर थे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया और यहाँ से एक विमान उनको लाने के लिए पहुँचा। लाहौर पे मुल्तान पे पहुँचा। मुल्तान में 3 बड़े मंदिर थे, विशाल मंदिर थे। श्रावकों ने कहा कि विशाल मंदिर हैं और विशाल प्रतिमाएं हैं, बहुत भव्य और अनमोल प्रतिमाएं हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने सारी प्रतिमाओं को एक बॉक्स में जैसे भर सकते थे उनको रखा ताकि प्रतिमाओं को तो हम ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब खंडित हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। और वो खंडित करके अपनी सीढ़ियों के दरवाजों में उन प्रतिमाओं को लगा लेंगे, क्योंकि वो पापी हैं और द्वेषी भी हैं। तो उन्होंने सारी प्रतिमाएं भरी, लेकिन जो विमान उड़ाने वाला था उसने साफ कह दिया कि इतना वजन मैं नहीं ले जा सकता हूँ, इतने लोगों को जाना है, इसलिए ये आपकी पेटियां सारी छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, और वजन सीमित ही ले जा सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने अपनी संपदा भी इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि भारत एक अब दूसरी जगह जाना था, तो कुछ संपदा भी उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। उन्होंने साफ कह दिया कि हम सारे जो वस्त्र आभूषण हैं, हमारे जो प्रॉपर्टी सब यहीं पर हम छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें ये प्रतिमाएं ले जाने की अनुमति दे दो। हम वहाँ पर जाके नए सिरे से जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे देव रहेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। इनको हम छोड़ के नहीं ले जा सकते हैं, हम सारी संपदा अपनी यहीं पर छोड़ते हैं। विमान वालों ने, जो विमान चालक थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग बैठिए। और वो सारी प्रतिमाएं उन्होंने विमान पर रखी। उन्होंने अपना कुछ सामान छोड़ा और विमान बहुत हैवी हो गया, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को ले जाना था। माहौल ऐसा था कि यदि 1 घंटे 2 घंटे भी देर होती है, 5 घंटे भी देर होती है, तो उस समय फिर जीवन बचता कि नहीं बचता कोई भरोसा नहीं। पूरा देश दंगे की आग में झुलस रहा था, इसलिए विमान बहुत हैवी हो गया और उन्होंने अपनी जिद से सारी प्रतिमाएं विमान पर रख ली। विमान आकर के जोधपुर में लैंड करता है और जोधपुर में लैंड किया। विमान चालक का जो वक्तव्य था वो सुनने लायक था। उसने कहा विमान लैंड उतारने के बाद कि मैंने अपने जीवन में इससे हल्का विमान कभी उड़ा ही नहीं। विमान इतना हल्का था कि जैसे इसके अंदर कोई बैठा ही ना हो। मैंने अपने जीवन में इतना हल्का विमान पहली बार उड़ाया है। तो ये भगवान का चमत्कार था, क्योंकि भगवान उस विमान पर विराजमान थे। फिर उन्होंने छोटा सा मंदिर का निर्माण जैसे तैसे किया। मुल्तान का मंदिर जयपुर में आज भी है और वो परिवार आचार्य श्री का परम भक्त है। वो बच्चे गर्व वगैरह उनका नाम है, तो बड़े अनन्य भक्त हैं और बहुत सुंदर मंदिर। सारी प्रतिमाएं उस मंदिर में जो भी हैं सब मुल्तान से लाई हुई प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान हैं और बहुत अच्छे से आप वो पूजन पाठ कर रहे हैं और अच्छे खासे समृद्ध हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। संपत्ति छोड़ना उनको मुनासिब लगा। संपत्ति छोड़ देंगे कितना कठिन होता है। अभी तो सब संपत्ति है, थोड़ा सा दान देने में जब इतना ताकत लगता है तो उनको कितनी ताकत लगी होगी कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, कितने 100 200 400 वर्षों से उन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां खड़ी की, वहाँ पर जमीन जायदाद बनाई, मकान दुकान बनाए, सब कुछ उन्होंने बनाया और एक क्षण में सब कुछ छोड़ के आना है। वहाँ पर छोड़ना है, उसका कोई दाम उन्हें नहीं मिलने वाला है। वो सब कब्जे में जाएगा, सारी प्रॉपर्टी उनकी कब्जे में जाएगी और वहाँ पर छोड़ करके यहाँ से फिर से 1-2 से शुरुआत करना, ABCD से शुरुआत करना, कितना बड़ा वहाँ पर संकल्प और त्याग की भावना रही होगी कि भगवान को ले जाना इम्पोर्टेंट समझा। और वो परिवार अभी 4-5 साल पहले फिर से उनके बुजुर्ग लोग गए वहाँ पर कि देखें कि मंदिर की क्या स्थिति है मुल्तान में। तो उन्होंने देखा, बुजुर्ग गए, युवा नहीं गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का ठप्पा लग जाता तो फिर दूसरी जगह का वीज़ा नहीं मिलता है।
एक इमेज खराब हो जाती बीजे की। तो जो वृद्ध थे जिन्हें कहीं दूसरे देश जाना नहीं था, वो गए सारे, और उन्होंने देखा कि जो मंदिर थे, वेदियां हैं, वो तो दरवाजा बंद है लेकिन उन पे मदरसे चल रहे हैं। और हाँ, और जो चला रहे हैं उनसे बात हुई, वो जो बूढ़े लोग हैं उनने स्वीकार किया कि हाँ ये मंदिर थे यहाँ पे, और जब आप सब लोग चले गए तो फिर यहाँ पे मदरसे चालू कर लिए हैं। आज भी उनमें शिखर आदि वैसी बने हैं, वेदी भी आज भी बनी है, और वहाँ पर वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये त्याग की भावना रहती है श्रावक के अंदर कि अपने धर्म को, अपने जिनेंद्र प्रभु को, अपने जिन गुरुओं को और जिन शास्त्रों को सबसे प्रमुखता दे, और जब भी कभी ऐसा मौका लगे कि हमें अपना सर्वस्व निछावर करना है तो उसमें भी पीछे ना हटे, क्योंकि धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहें, धर्म ना रहे तो हमारे रहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा प्राण है। कहते हैं ना, संस्कार से बड़ी संपत्ति कोई कुछ होती नहीं है। तो जो जिन आयतन है, मंदिर है, वो संस्कार देने के सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर माध्यम है। तो ऐसे भगवान का मंदिर विशाल बने, उसके लिए सबके सहयोग की ज़रूरत है और सबको करना है। तो अपनी भावना बनानी है, आपस में डिस्कशन कर लेना है परिवार के बीच में, और बड़ी सुविधा यहाँ पर रख दी है कि दान स्वरूप हो या फिर लोन स्वरूप हो, जैसे जिसको राशि देनी है राशि दे दें, क्योंकि अभी एक बड़ी राशि की यहाँ पर ज़रूरत है। उस राशि से ही मंदिर की भूमि का ग्रहण किया जाएगा, तो सबके सहयोग की ज़रूरत है। अभी हमने मंगलाचरण किया, कौन से ग्रंथ का किया? द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। बहुत सुंदर। द्रव्य संग्रह में प्राकृत भाषा में लिखा गया, जिसकी 28वीं 29वीं नंबर की गाथा पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आस्वदि जैणिकम्मं परिणामेण पुणो सवर्णयो भावा सबो जुणतो जो सोसोइणे परिणामो। यहाँ पर कहते हैं आचार्य भगवान की कर्मों का आना कैसे होता है, किस रूप में होता है। तो आस्वदि जैणिकम्मं, कर्म दो प्रकार के होते हैं, आश्रव दो प्रकार का होता है। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। देखो 7 तत्व तो सबको पता होंगे, नाम सबको मालूम है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे गए हैं। 9 पदार्थ, जिसमें पाप और पुण्य और जुड़ जाता है, तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। तत्वों में भी पदार्थ आ जाते हैं, पाप पुण्य आश्रव में आ जाता है, क्योंकि आश्रव शुभ और अशुभ दोनों का होता है। पुण्याश्रव भी होता है और पापाश्रव भी होता है। तो आश्रव कैसे होता है, उस पद्धति को हम यहाँ पर समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और आत्मा से कर्मों का बंध जाना या एक देश ठहर जाना, एक देश नहीं, कर्मों का रुक जाना, ये बंध कहलाता है। भावाश्रव और द्रव्याश्रव 2 प्रकार से होता है, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। कर्म कैसे आ जाते हैं? अपने आप तो आ जाते होंगे नहीं, और कर्म किसके कारण से आते हैं? जो राग द्वेष कर रहा है, कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, जीव कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कर्म नहीं करते, कर्म तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, और कर्म हमें दिखाई दे रहे क्या? नहीं दे रहे हैं। तो भावाश्रव, जो राग द्वेष रूप परिणाम जीव करता है, वो भावाश्रव है। और राग द्वेष रूप परिणाम जैसे ही किए, वैसे ही कारवार वर्गणाएं जो भरी पड़ी हैं, वो कर्म रूप परिवर्तित होकर के
आत्मा से बंध बना लेती हैं, आत्मा में चिपक जाती हैं, तो वो द्रव्याश्रव होता है। द्रव्याश्रव जो कार्बन वर्गणाएं एक्टिव होकर के कर्म रूप आई हैं वो द्रव्याश्रव है, और जो राग देश रूप परिणाम जीव ने किया है उन परिणामों के कारण जो परिणाम हुए हैं वो भावाश्रव है। कर्म रिश्ते हैं, कहें अस्वधि जैन कम्मम, मतलब जैसे दीवाल है, कहीं से पानी रिसने लगता, जैसे दीवाल है यहाँ से पानी रिसने लगे, कैसे रिस जाता है? आप सोचो कि अच्छा ये पानी आ गया, हमें तो पैसा लगाना पड़ता, नल की फिटिंग करनी पड़ती तब पानी मिल पाता, बढ़िया है भगवान ने खुद ही रिसा दिया पानी, अच्छा है, इसमें बाल्टी 2 बाल्टी पानी भर लेंगे तो पोंछे लगाने के काम आ जाएगा। वो अच्छा नहीं है, उससे दीवार खराब हो रही है, पानी रिस रहा है और काई भी लगेगी और दीवार की उम्र भी कम हो रही है, खराब हो रही है। ऐसे ही जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्म रिस रहे हैं आत्मा में, उससे हमारी आत्मा खराब हो रही है, कोई अच्छी नहीं हो रही है। नहीं तो आप सोचो कि पानी आ गया, बढ़िया है, अच्छा है, और राग देश भी तो बढ़िया ही तो है, अच्छा तो लगता है, कोई आ जाता है, मिल जाता है मित्र और बढ़िया उससे 2-4 बातें हो जाती तो बढ़िया लगता है। अरे वो बढ़िया नहीं है, उससे आत्मा ही खराब हो रही है। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। पिंजरा काहे का हो, रख दो कबूतर को, कोयल को, तोता को, सोने के पिंजरे में भी रख दो, लेकिन वो चाहता है कि खुले आसमान में जिए, भले 2 दिन जिए, लेकिन खुला आसमान उसको अच्छा लगता है। लेकिन हमें सोने की बेड़ी अच्छी लगती है, अच्छी लगती कि नहीं लगती है? दोनों संसार में भटकाने वाले हैं, इसलिए कहा कि दोनों की चाहत नहीं करनी है। आप पढ़ते ना, लौंग क्यों चढ़ाते हो? अष्टकर्म के लिए। उसमें ही डिवाइड नहीं करते कि अशुभ कर्म का नाश हो जाए, शुभ कर्म पुण्य कर्म वर्गणाएं लगी रहें। उसमें तो पुण्य और पाप, अष्टकर्मों में तो सारे कर्म आ गए, उसमें तो तीर्थंकर प्रकृति भी आ गई, वो भी नष्ट हो जाए, आगे मिले तो सबसे शुभ प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति, वो भी जब नष्ट होगी तब सिद्ध प्रभु बनेंगे। जब तीर्थंकर प्रकृति जैसी प्रकृति के लिए नाश के लिए हम बात कर रहे हैं तो फिर तो दूसरे कर्मों का तो कहना क्या। अभी हमें लगता कि हमारा खूब यश फैल जाए, नाम फैल जाए, लेकिन यहाँ पर तो यशा कीर्ति, नाम यशा कीर्ति जो कर्म है वो भी नष्ट हो जाए भगवान। देखो जितने हल्के होंगे उतना आनंद आता है। शिखर जी की वंदना करो, वंदना करते टार चले जाते हैं, 3 बजे से चढ़ना चालू किया, हाथ में टार चलेगा नीलेश भैया, 2-3 किलोमीटर चढ़े। चोपड़ा कुंड कितने किलोमीटर में आता है? 6 किलोमीटर में, नहीं 6 में आता है। हाँ गौतम गणधर की बात करें, नहीं 6 में चोपड़ा कुंड आता है और फिर 1.5 किलोमीटर और चढ़ो तो गौतम स्वामी की टोक आती है। ठीक है, कितने में भी आता है, 6, 7, 8 जितने में भी आता है। तो आप 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हो और उजेला हो जाता है, फिर वो टार्च लगता कि कोई और पकड़ ले, अभी तो खुद पकड़ के आए, देखना है, फिर लगता कि कोई और पकड़ ले, काय खुद ले आए हैं, दूसरे की टार्च से काम चला लेते, वो भी भारी लगने लगता। हाथ खाली रहे तो अच्छा लगता है, कम से कम हल्के फुल्के कपड़े पहन के कि वो अड़चन ना आए। चढ़ते हैं, जितनी ऊंचाइयां चढ़ते चले जाते हैं वजन उतना कम करना पड़ता है। जो मिसाइल भी छोड़ी जाती है ऊपर पहुंचती है सैटेलाइट, तो वो उसकी कवच फेंकते चले जाते हैं, और जब वो अपनी कक्षा में स्थापित होती है तो सारे कवच उसके फेंक जाते हैं और फिर वो अपनी कक्षा में घूमती रहती है। तो जितने ऊपर चढ़ना है उतने हल्के होना पड़ेगा। तो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, शुभ हैं कि अशुभ हैं, यदि हमें ऊर्ध्वगमन मोक्ष की यात्रा करनी है तो सारे कर्मों को एक कैटेगरी में रखना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है।
जैसे तुमड़ी का उदाहरण देते हैं, तुमड़ी होती है लौकी जैसी तुमड़ी, इसमें मिट्टी का लेप कर दो, पानी में डाल दो, मिट्टी लगी है वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी का आवरण अलग होता चला जाएगा वैसे वैसे ऊपर आ जाएगी। दीपक की लौ के समान कहा है कि दीपक की लौ ऊपर की ओर गमन करती है हमेशा, ऐसी आत्मा का स्वभाव हमेशा ऊर्ध्वगमन का है। यहाँ से 7 राजू की यात्रा कैसे तय कर लेगी? आत्मा एक समय में सिद्ध शिला में बैठ जाएगी, विराजमान हो जाएगी। ऊर्ध्वगमन उसकी स्वभाव है। जैसे ही पूरा हल्का हो गया, कर्म हटे और आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान हो गई, तो कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म होता है। बताओ, एक और बात इसमें करते हैं, इसमें कारण कार्य क्या है? कारण कार्य आप समझते? समझाते हैं। माने रोटी बेली है और उसमें पटा बेलना है, तो जो उसमें लोई रखी गई और बेली गई है, तो उसमें जो पटा बेलना है वो क्या है? कारण होगा कि कार्य होगा? कारण होगा। और कार्य क्या हुआ है? जो रोटी बेल गई है। अब जो वो रोटी बेल गई है तो तवा रखा हुआ है, तवे के ऊपर रोटी रख दी है, तो रोटी सिक रही है, तो उसमें रोटी बनने में कारण कार्य क्या होगा? रोटी सिकने में तवा कार्य होगा, या और जो रोटी बेलन के ऊपर रखी है वो कारण होगी, क्योंकि वही तवे के ऊपर रखी गई है। अब रोटी को सिकना है तो वहां पे अग्नि क्या होगी? कारण होगी, और रोटी जो तवा गर्म हुआ है वो तवा कार्य हो जाएगा। तो एक कारण होता है और एक कार्य होता है, ये बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य कर्म और भाव कर्म में कौन कारण है और कौन कार्य है? बताओ। ये माइक से हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो माइक कारण होगा कि कार्य होगा? सुनना आपका कार्य है और माइक से आवाज जा रही है, तो माइक कारण बन गया है। तो ऐसे ही द्रव्य कर्म भाव कर्म में कौन कारण कार्य होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। भाव कर्म कारण होंगे, क्योंकि जब राग देश करेगा तभी तो कारमान वर्गणाएं आकर चिपक जाएंगे, और वो कारमान वर्गणाएं दिखाई नहीं देती हैं। वो केवली का विषय है, केवली भगवान ने उस विषय को लिखित किया है और आप उसको महसूस भी नहीं कर पाओगे। अभी हवा को तो हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस हो जाती है। लेकिन कारमान वर्गणाएं और सतत जैसे भाव करता चला जाता है जीव, वैसे कर्म का बंध होता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि पहले अशुभ को छोड़ो, शुभ में प्रवृत्त हो, लेकिन दृष्टि शुद्ध पर रखो। दृष्टि शुद्ध पर रखोगे, शुभ करते चले जाओगे और अशुभ को कम करते चले जाओगे और शुद्ध का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे भगवान बनने की यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। तो कारण है यहाँ पर भाव कर्म और कार्य है द्रव्य कर्म। अब आप कहो कि कर्म के कारण तो भाव होते हैं, जो कर्म लगे होने के कारण तो भाव होते हैं। सर्वथा ऐसा नहीं है। यदि कर्म से ही भाव होते तो कोई मोक्ष भी नहीं जा पाता, कोई साधु भी नहीं बन पाता, क्योंकि वेद कर्म का उदय हमेशा रहता है, चलता रहता है वेद कर्म का उदय। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, महाव्रतों को ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण कर लिया और उसको पालन कर रहे हैं, तो भाव और कर्म के उदय के कारण होने पर भी अपने भावों को वैसा नहीं करते हैं। असाता के उदय होने पर भी, जैसे 2 व्यक्ति हैं, दोनों के 5-5 हजार रुपए चोरी चले गए, अंतराय कर्म समझो, असाता का उदय समझो। उदय तो आया, अब एक हाय तौबा मचाए हुए है, रोध हो रहा है, और एक ठीक है आया था सो चला गया, उसको तो जाना था, और वो अपना समता परिणाम रखे हुए हैं। कर्म दोनों का आया है, असाता दोनों की आई है, लेकिन एक असाता के उदय में दुखी है और एक समता परिणाम के साथ है।
यदि कर्म का उदय से ही परिणाम परिवर्तित होते तो दोनों के होने चाहिए थे। पार्श्वनाथ भगवान के अंदर भी परिणाम होने चाहिए थे कि दुष्ट हमारे ऊपर करे चले जा रहा है, और उनका मन क्षोभ से भर जाना चाहिए था कि कहाँ है सौधर्मेंद्र, जो हम जन्म नहीं लिए थे तब तो सेवा करने आ गया था, और अब इतने ओले सोले पत्थर पानी बरसाए जा रहे हैं और अभी तक आया भी नहीं है। ये भाव आ जाना चाहिए था। यदि कर्म का उदय ही भाव दिलाता है, इसलिए कर्मों पे दोष नहीं देना, कर्माधीन नहीं बनना है। यदि कर्माधीन बन जाओगे तो पराधीन हो जाओगे। स्वाधीन बनना है, कर्म हमने बांधे हैं और छोड़ने की शक्ति भी, उनको काटने की शक्ति भी हमारे पास है, और प्रकृति उतनी ही शक्ति देता है, उतनी ही क्या कहते विपत्ति देता है जितनी सहन करने की शक्ति होती है। अथाह शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानना है और प्रयास और पुरुषार्थ करना है, जो अभी अपने पास भूमिका है उसके लिए। इसी भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ तो, हे जिन वाणी भारती थोड़ी लपोदिन रहे, जो तेरे शरणागत देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा। नौवर्ण मोहन जय बोले दस लक्षण महाधर्म की।